द्रौपदी जी को दया आ जाती है और द्रौपदी मैया कहती हैं इसने मेरे पुत्र को मारा है, यदि मैं इसे मार दूंगी तो क्या मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे। द्रौपदी मैया को दया क्यों आई? क्योंकि द्रौपदी मैया एक माँ है और माँ के दया, माँ की पीड़ा क्या होती है वो एक माँ ही जान सकती है। द्रौपदी मैया को लगा कि जिस पीड़ा में आज मैं हूँ, अश्वत्थामा को यदि मार दूंगी तो उसी पीड़ा में इसकी माँ भी आ जाएगी। द्रौपदी मैया को दया आ जाती है क्योंकि द्रौपदी एक माँ है। आपको बताएं कि माँ से दयालु इस संसार में कोई नहीं है सज्जनों। माँ जो है वो भगवान का दूसरा रूप है। यदि आपको कहीं भी कभी भी भगवान के दर्शन होंगे ना तो आप देखिएगा कि भगवान की मूरत वैसे ही दिखेगी जब भगवान प्रत्यक्ष आपको दिखेंगे जैसे आपकी माँ की सूरत है। माँ भगवान का दूसरा रूप है। आपको बताएं यदि आपको मंदिर जाने का समय नहीं है आप मंदिर मत जाइए, आपको कथा सुनने का समय नहीं है आप कथा मत सुनिए, लेकिन कभी भी कहीं से भी काम से आए 2 मिनट अपने माँ के पास बैठ करके, अपने पिता के पास बैठ करके उनके चरणों को दबाइए। क्यों? क्योंकि माँ के चरणों में सभी तीर्थ बसते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं, यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो कहीं भी तीर्थ जाने की, कहीं भी मंदिर जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। माँ बड़ी दयालु होती है। एक बार क्या होता है कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ी मैया बैठी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को चोट लग जाती है, वो बूढ़ी मैया दौड़ करके जाती है और कहती है लाओ मैं पट्टी बांध दूं। बच्चे ने कहा माँ मुझे दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूं और मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। तो उस बूढ़ी माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटे आज तुम मर्द हो इसलिए तुमको दर्द नहीं होता है, लेकिन तुम मर्दों को, हम माओ जब जन्म देती हैं तो हम माओ को बड़ा दर्द सहन करना पड़ता है। आज तुम मर्द हो गए ना इसलिए तुमको दर्द का पता नहीं चलता है। अरे माँ के दर्द को आज के बच्चे समझते तो अपनी माँ को घर से बाहर क्यों निकालते हैं? जो बच्चे अपनी माँ को गालियां देते हैं, अपने माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं देते हैं, अगर उन मर्दों को माँ के दर्द का पता चले तो क्यों ऐसा करेंगे? जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर करुणा हो, उसको माँ कहते हैं। आपको बताएं आप जीवन में सब कुछ कर लें लेकिन कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। क्यों? क्योंकि माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारे और आपके लिए। सज्जनों इस संसार में जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है पर माँ हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक हमारे पास मेरी माँ है, माँ से प्रेम से बातें कर ले, माँ के पास बैठ लें, जितना हो सके माँ की सेवा कर लें। क्यों? क्योंकि माँ भगवान का दिया हुआ हमारे लिए एक तोहफा है, भगवान का गिफ्ट है माँ। जो बच्चे माँ से अभद्रता करते हैं, माँ को गालियां देते हैं, माँ को घर से बाहर निकालते हैं, आपको बताएं उनसे दुष्ट व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। क्यों? माँ वो चीज है जिसकी जितनी बड़ाई की जाए, जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। कहते हैं कि माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग जगा देती है। माँ की दुआओं में ऐसा असर है कि सोए भाग जगा देती है। मिट जाते हैं दुख दर्द सभी, माँ जीवन में 4 चांद लगा देती है। माँ जीवन में 4 चांद लगा देती है।
बच्चे जब छोटे हैं, यदि आप उन्हें सोने की ढेर में बिठा दो, दौड़ करके अपनी माँ की गोद में जाएंगे, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी सोने चांदी के पीछे भागते हैं, अपनी माँ को पीछे छोड़ देते हैं। घर में यदि 4 बच्चे हैं तो मेहनत मजदूरी करके माँ उन्हें पाल लेती है, लेकिन उन्हीं 4 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती है। फिर माँ बुढ़ापे में दर दर भटकती रहती है, बच्चे उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। सज्जनों, माँ की कितनी बड़ाई करें, जितनी महिमा गाई जाए माँ की कम है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है हमारे लिए माँ, इसलिए अपनी माँ को कभी सताइए मत, अपनी माँ को कभी रुलाइए मत। आपकी वजह से कभी भी आपके माता पिता के आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। सज्जनों, यहाँ बैठी हर बेटी बहू से मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने सास ससुर की खूब सेवा करिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बेटा अपनी माँ से शादी से पहले हुआ हो, अलग हुआ हो। बेटा यदि माँ से अलग होता है तो शादी के बाद होता है। क्यों? पता नहीं ऐसा कौन सा गुरु मंत्र दे देती हैं पत्नियां कि जो बेटा अपनी माँ के साथ बैठ करके एक थाली में खाता है, वही पुत्र पत्नी के आ जाने के बाद माँ को देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए मैं सभी बहुओं से, सभी बहनों से यही निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने सास ससुर के आंखों में आंसू मत आने दीजिए। अरे उसे चाहिए ही क्या, बस आपका प्रेम चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, प्रेम से दे दीजिए। 2 शब्द मीठे बोल देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अरे बुढ़ापा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। आप भी जब बूढ़े होंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। सज्जनों, माँ की महिमा ऐसी है कि मैं वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूं। तो द्रौपदी मैया को दया आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है और कहती हैं कि आप इन्हें मत मारिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए।